दोस्तों, आज का अंदाज शायराना ऐसा विषय लेके आया हूं आज मैं। बहुत बार हम लोग ताज्जुब करते हैं ना कि वो इंसान सफलता की सीढ़ियां चढ़ के आज कहां से कहां पहुंचा है। वो कहां है और हम कहां हैं। या ऐसी बातें इंसानी जिंदगी में अक्सर हमारे दिल में आती रहती है ना। जो सफल हो गए हैं वो यूं ही सफल नहीं होते दोस्तों। वो सफलता पाने के लिए उसके पीछे बहुत कष्ट दिखाई देंगे। उनके कुछ उसूल तुमसे अलग दिखाई देंगे और इसीलिए वो वहां होते हैं और हम नीचे कहीं तो जरूर होते हैं ना। चलो, ये सफलता के आखिर ऐसे कौन से उसूल है देखने की आज के एपिसोड में कोशिश। खुद की जो कमाई होती है उससे कम से कम खर्च हो ऐसी अपनी जिंदगी बनाओ। दिन में कम से कम दो चार लोगों की तो प्रशंसा करने की कोशिश करो। किसी ने अगर कुछ अच्छा काम किया है तो उसे वाह कहने में क्या बहुत बड़ी ताकत लगती है। यह गुण हम में होना चाहिए। खुद की भूल स्वीकारने में कभी भी संकोच मत करो। जो भूल को स्वीकारता है वो साफ दिल के साथ खुद की तरक्की पे ध्यान दे सकता है। अगर कोई सपना देखता है तो उसके सपनों पे हंसने का आपको कुछ हक नहीं है। हो सके तो उसे थोड़ी बहुत हौसला अफजाई उसकी करो। उसको सपनों का पीछा करने में अगर कोई शाब्दिक ताकत दे सकते हो, ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करके उसका हौसला बढ़ाओ। उस पे हंसो मत। कभी कहीं अगर आप कतार में खड़े हो तो आपके पीछे जो व्यक्ति खड़ा है उसे भी कभी आगे जाने का मौका दो। रोजाना सुबह में देर तक सोने की जो आदत होती है वो इंसान की हर तरक्की में बाधा डालती है। फिर आपको कुछ भी हक नहीं बनता कि वो मुझसे ज्यादा आगे क्यों है, उसे सफलता कैसे मिली और मैं यही का यही क्यों रह गया। इसीलिए एक आदत डालो, रोज हो सके तो सूरज को उगता देखो। खूब जरूरी हो तभी कोई चीज किसी से उधार लो। किसी के पास से अगर कुछ जानना हो तो विवेक से उसे दो बार पूछो। कर्ज और शत्रु को कभी बड़ा मत होने दो। ये जो कर्ज होता है ना वो हल्के दबे पांव से हमारे घर में आता है और आहिस्ता आहिस्ता वो इतना बढ़ने लगता है कि अपने पूरे घर को भी वो खा सकता है। इसीलिए कर्ज और शत्रु को कभी भी बड़ा होने मत दो। ईश्वर पर भरोसा रखो, मंजिल तो मिल ही जाएगी। भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर में बैठा रहे और घर से कभी निकला ही नहीं। क्या बात है। गुमराह तो वो है जो घर में बैठा रहे और घर से कभी निकला ही नहीं। लेकिन जिसका भरोसा उस ईश्वर पे है उसे तो बस भटकते भटकते एक ना एक दिन मंजिल मिल ही जाती है। प्रार्थना करना कभी मत भूलो, क्योंकि इस प्रार्थना में एक अपार शक्ति होती है। जो भी 5, 10, 15 मिनट का वक्त आप प्रार्थना में लगाओगे तो बचे हुए 23, 23.5 घंटे आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे। अपने अपने काम से मतलब रख के चलो। समय सबसे ज्यादा कीमती है, इसको फालतू कामों में खर्च मत करो। जो आपके पास है उसी में खुश रहना सीखो, मुस्कुराना सीखो। बुराई किसी की भी ना करो, क्योंकि बुराई नाव में छेद समान है। चाहे वो छेद छोटा हो या बड़ा, नाव तो डुबो ही देता है, नाव तो डुबो ही देता है।
देखो दोस्तों, ऐसे कुछ उसूल है जो कि आपको सफलता की राह पे लेकर जा सकते हैं। अगर किसी की बुराई करने में वक्त ज़ाया करेंगे तो खुद की तरक्की के लिए कुछ भी वक्त आपके हाथ में नहीं रहेगा। ये शायर कहता है कि बुराई नाव में छेद समान है। अगर आप किसी नदी में नाव में जा रहे हो, किनारे तक पहुंचना है, लेकिन अगर नाव में छेद है तो क्या होगा? छेद चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो तो नाव को डुबो देगा, आपको डुबो देगा। इसीलिए किसी के लिए बुराई करते बैठने में कोई भी ज़रूरी नहीं। हम खुद की बर्बादी कर लेते हैं अगर दिल ही दिल में हम किसी की बुराई में, किसी की बुरी बुरी सोच में, किसी के लिए कुछ भी बुरा दिल में सोचते सोचते वक्त बिताने की जो कोशिश करता है, वो कभी भी ज़िंदगी में तरक्की की छलांग मार नहीं सकता। ये एक बड़ी सच्चाई है। सफलता तो उससे कोसों दूर रहती है, वो कभी भी उसके पास आएगी नहीं। चलो ऐसे ही कुछ उसूल लेकर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलने आऊँगा। तब तक आज्ञा दो दोस्तों।